चुनावी माहौल में योगी सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस पर नई जनसंख्या नीति जारी की, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया और चुनाव के पहले लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बिल को लेकर विवादास्पद बयान दिया। खुर्शीद ने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू करने से पहले सरकार के नेता और मंत्री बताएं कि उनके कितने बच्चे हैं। पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारे मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, उसके बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि ओपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, तो उसके बाद क्या होगा। और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं, ये भी बता दें। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस कानून को कुदरत से टकराने वाला कानून बताया। अब जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक है, मोदी जी का ताल्लुक है या मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादियाँ हैं कि नहीं। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा। अल्लाह ने पहले ही बना दी हैं, और तो आज आप कितनी कानून दुनिया में बनाए कि इससे ज़्यादा पैदा न किए जाए, आप रोक नहीं सकते। विपक्ष के वार पर सरकार ने भी मोर्चा खोला। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विरोधियों पर जमकर बरसे। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इसका विरोध हो रहा है। विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, अन्यथा अंदर खाने से पक्ष तो चाहता ही है, विपक्ष भी चाहता है, और हम जो भी काम करते हैं वो देश और प्रदेश के हित में काम करते हैं। विरोध विपक्ष करे तो समझ में आता है, विपक्ष का काम ही सरकार के फैसलों का विरोध करना है। बिहार के मुख्यमंत्री भी नई नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस मसले पर कानून बनाने की बजाय महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर देने की बात कही। जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। लेकिन नीतीश सरकार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जनसंख्या नीति का समर्थन किया है। उनका कहना है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अन्य प्रदेशों में भी जनसंख्या नीति को लागू करने की मांग उठ रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है और प्रदेश के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को बेहद जरूरी बताया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक दल भी नई जनसंख्या नीति पर एकमत नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि एक बच्चे वाला नियम सरकार हटाए।